Hello everyone, I am Zulfikar Ahmed and welcome to our YouTube channel Vision Infinitive with another video। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम उनसे पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो वो क्या का जो है वो आंसर नहीं करते, बल्कि उनका नंबर्स बताने शुरू हो जाते हैं कि वो कितने हैं। हालांकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ये डेफिनेशन जो है ये कहती है कि ये क्या होता है, कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। यानी जो लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है, यानी उनकी क्लासिफिकेशन जो होती है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कैटेगराइजेशन या वो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती है, जो वो उस लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं। वो क्या काम करते हैं क्या नहीं, वो जानने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो स्पीच कहते किसे हैं ये जान लो। स्पीच एक्चुअली हम वर्ड को ही कहते हैं, वर्ड्स को हम स्पीच कहते हैं। कोई भी वर्ड हो उसे हम स्पीच कहते हैं, और यही वर्ड्स इनके क्लासिफिकेशन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जब इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, इनको हम कहते हैं ये इनके क्या हैं, पार्ट्स हैं। और इसी पार्ट्स को हम कहते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, यानी ये सेंटेंस में क्या काम कर रहे होते हैं, इनका क्या काम होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, लेकिन वो नंबर्स भी जो है उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है। अगर आप 0 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये सभी नंबर हम इनको एक ही नंबर नहीं, इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ऐसे तो सभी नंबर से, लेकिन क्लासिफिकेशन है, इसको हम होल नंबर कहते हैं। और ये जो है ये नेचुरल नंबर होते हैं। फिर नेचुरल नंबर में भी इनकी कैटेगराइजेशन होती है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। वैसे ही वर्ड्स की भी जो है वो कैटेगराइजेशन होती है एक लैंग्वेज में। देखो हम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा DOG, डॉग। अब ये डॉग क्या है? वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। हमने आपको बता दिया वर्ड किससे कहते हैं। अगर नहीं पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके पहले हमारी वीडियो देख लें, उससे मैंने बताया वर्ड्स किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और ये जो एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है तो वर्ड है, लेकिन काम क्या करता है? और एक वर्ड में ये इधर दूसरा भी लिख देता हूं, ये है इट। अब ये भी वर्ड है, ये क्या काम करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं, उसमें हम बताते हैं आपको। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ये 8 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। 9 होती हैं वैसे, उसमें एक आर्टिकल्स भी आता है। और आर्टिकल्स को हम क्यों इसमें नहीं लेते, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो हमारे एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। चलो नाउन से शुरू करते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा था पीछे, डॉग, वो क्या है? नाउन है। अब नाउन किसे कहते हैं? देखो जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन सब को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा था डॉग, ये क्या है? नेम है। किसका नेम है? एक एनिमल का नेम है, तो ये नाउन है। फिर मैंने लिखा था इट, वो क्या है? वो प्रोनाउंस है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? चलो इसको मैं मिटाता हूं, अब मैं प्रोनाउन लिखता हूं। एग्जाम्पल यहां ही रहेगी। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो एक नाउन को जो है सेंटेंस में बार बार आने से जो है उसको रिप्लेस करता है, उसकी रिपीटेशन को रोकता है, उसको रिप्लेस करता है नाउन को बार बार आने से, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। वो प्रोनाउन क्या होते हैं? वो इन नाउन के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था इसके लिए इट, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा नेक्स्ट, आप इसको देखते जाएं। फिर ये डॉग जो है, इसके लिए अब ये बार बार सेंटेंस में आने से उसको हमने रोक के उसके जगह हमने इट लगा लिया। अब ये डॉग
कोई ना कोई काम भी तो करता होगा, दौड़ता होगा और खाता भी होगा, पीता भी होगा। तो वो क्या है इसके, वो फंक्शन, वो इसके काम है। अब वो एक्शन है, अगर काम है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो एक स्टेट को भी बताते हैं और एक एक्शन को भी बताते हैं। अब देखो मैंने इधर लिख दिया वो वर्ड्स जो एक्शन को बताते हैं या किसी स्टेट को बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब। यानी वर्ब्स, जितने भी वर्ड्स आते हैं जो फंक्शन या स्टेट बताते हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं। यह हमने बता दिया है कल की वीडियो में, कौन सा वर्ब जो है वो स्टेट बताती है और कौन सी वर्ब्स जो है वो फंक्शन, वो एक्शन बताती है। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये कोई चीज खा रहा है तो हमने लिखा ईट। अगर दौड़ रहा है तो हम लिखेंगे रन। ऐसा ही अभी इसके लिए ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी ईट्स। कोई बात नहीं, समझाएंगे हम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कैसे होती है और नाउन सिंगुलर कैसे होता है, कैसे एस लगने या एस ई एस लगने से वर्ब जो वो सिंगुलर हो जाती है और नाउन के साथ एस या ई एस लगा ले तो नाउन प्लूरल हो जाता है, वो भी जानेंगे फिर। अब यही जो नाउन है इसी की हम अगर क्वालिटी बताते हैं, वो डॉग है कैसा है, उसका कलर बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, अच्छाई बताते हैं, कोई कोई बुराई बताते हैं, तो वो जो वर्ड्स हम इसकी क्वालिटी के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब्स। एक्चुअली वर्ब क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करते हैं किसको, एक नाउन को या प्रोनाउन को, ये इनको मॉडिफाई करने के लिए आता है। आगे एग्जांपल में बताएंगे। जैसे इसका कलर क्या है, हमने लिख दिया ब्लैक कलर है इसका। ये वर्ड जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडवर्ब किसके लिए आता है, जैसे ये इसको मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को या प्रोनाउन को, वैसे ही इसके एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड जो आता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स। ये क्या करता है, ये मॉडिफाई किस किस को करता है, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, ये इन तीनों को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल लिखी है, हम आपको बताएंगे इनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे मैं बोलूंगा वो जो है वो खाता है, कैसे खाता है, तेजी से खाता है, जल्दी खाता है, फास्ट। कहीं इसको फास्टली पढ़ते हैं, फास्टली नहीं होता। वर्ड फास्ट जो है ये एडवर्ब होता है लेकिन इसके साथ एल नहीं होता। अगर मैं लिखूंगा आहिस्ता खाता है तो मैं लिखता हूं स्लाउली। ये जो वर्ड्स जो इसके एक्शन को जो है क्वालिफाई कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स। फिर आता है प्रेपोजिशंस। ये क्या करते हैं, ये रिलेशंस को शो करते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस। शोज रिलेशन किसके बीच में, नाउन, दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे होते हैं ये वर्ड, जैसे मैंने लिखा ऑन, इन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि ये डॉग जो है ये दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, रोड पे दौड़ रहा है, रोड पर दौड़ रहा है, तो ऑन लिखेंगे हम। द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड। जो ऑन लिखा मैंने, रोड जो है वो भी नाउन है और डॉग जो है ये भी नाउन है। इनके बीच में जो एक रिलेशन बना रहा है वो प्रेपोजिशन है, वो क्या है, वो ऑन है। आगे पढ़ेंगे। देखो कंजंक्शन क्या होते हैं, ये जो है इनको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या, ज्वाइनिंग वर्ड्स ये दो सेंटेंस को जो है या दो वर्ड्स को जो है वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट, तो दो वर्ड्स हैं, दो नोन्स हैं, दो वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स को ये जोड़ने का काम करता है। डॉग एंड कैट्स आर रनिंग ऑन द रोड, तो ये एंड, ये वर्ड होते हैं। एंड होता है, बट होता है और बहुत सारे वर्ड होते हैं। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड।
एक्सप्रेसिव वर्ड्स। क्या एक्सप्रेसिव वर्ड्स? यानी कोई सडन फीलिंग्स, अपना कोई इमोशंस बताना, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो उनको कहते हैं हम इंटरजेक्शंस। फॉर एग्जांपल, आपने डॉग को देखते ही आप जो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है यानी वो सुंदर सा है, तो आप देखेंगे, देखते ही आपके मुंह से जो है वो क्या आवाज निकलेगी? वाओ। क्या एक अपने आपने जो है क्या यूज किया? वाओ। ये क्या है? इमोशन है। देखते ही आप उसको जो है चौंक कर बोले वाओ। कहीं आप जो है अगर ये डॉग कहीं काट ले किसी को तो दर्द होगा तो क्या बोलेंगे आप? आउच, ऐसा बोलेंगे। तो ये जो वर्ड जो होते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड, इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। आपको समझ आया? उम्मीद करता हूं समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल्स लिखी हैं। अब इसमें हम पहचानने की कोशिश करते हैं कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ पर प्रेपोजिशन है, कहाँ पर कंजंक्शन है। चलो शुरू करते हैं। आप पहले जानने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके देखें कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो को देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली है नाउन की, ये मैंने लिखा है रिहान। रिहान एक लड़के का नाम है। ये क्या है? ये नाउन है। रीड्स, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। एक्शन कर रहा है तो वो क्या हुआ? वो हुआ वर्ब। ये वर्ब है। और किस क्लास में पढ़ता है वो पढ़ता है, रिहान रीड्स इन 6th क्लास। वो किस क्लास में पढ़ता है? 6th क्लास में पढ़ता है। अब ये क्लास क्या है? ये भी नाउन है। और ये इन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। और ये 6th क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ये हम बताएंगे आगे, नमेरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलो इसमें देखें आप। अब ये रिहान क्या था? नाउन। मैंने बोला था कि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। यानी वो वर्ड्स जो नाउन को जो है बार बार आने से सेंटेंस में रोकते हैं, रिपीटेशन को रोकते हैं और इसकी रिपीटेशन को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उस नाउन को वो रिप्लेस करते हैं, उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? ही। अब ये ही किसके लिए आया? ये रिहान के लिए आया। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अब इज क्या है? इज वर्ब है। मैंने बोला था कि वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो स्टेट भी बताते हैं और एक्शन भी बताते हैं। तो यहाँ ये क्या बता रही है? ये स्टेट बता रही है, ना कि कोई एक्शन बता रहे हैं। अब ये क्या है? इंटेलिजेंट, यानी किसकी क्वालिटी बता रहा है? इस ही यानी ये रिहान, ये लड़का जो रिहान है, इसकी ये क्या बता रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या कैसा है वो इंटेलिजेंट है। ये एडजेक्टिव हुआ। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये क्या है? नाउन है। एक कंसेप्ट और क्लियर होगा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए ही आता है। जिस वर्ड के साथ एडजेक्टिव लगा होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और ये जिसको हमने छोड़ दिया था कि हमने बोला था कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। बताएंगे आगे वीडियो में। ये आज इंट्रोडक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन है। कल से हम शुरू करेंगे एक एक करके। एक दिन नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये फिर से प्रोनाउन है। ये क्या है? ये वर्ब है। अब ये क्या है? ये एडवर्ब है। मैंने बोला था कि इनके एक्शन को जो मॉडिफाई करे। अब वो बोलता तो है, कैसा बोलता है? वो स्लाउली क्लियरली बोलता है, यानी साफ साफ बोलता है, क्लियरली। तो ये क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके एक्शन को बता रहा है कि ये इसका एक्शन जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है। कैसा बोलता है? वो क्लियरली बोलता है। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। अब इसमें देखें, अब इसी लड़के को मैं आपको बता रहा था, जैसे ही बता रहा था तो वो लड़का कहीं आ जाता है और वो आते ही मैं बोलता हूँ कि ये है वो रिहान। आप देखते ही कहते हैं वाओ, यानी वो क्या है? वो हैंडसम है, खूबसूरत है। तो देखते ही आप बोलेंगे वाओ, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय। वाओ यानी देखते ही आप चौंक कर बोले कि सर ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है। तो ये हैंडसम किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। तो ये नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, यानी मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है। और हमने बोला था कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जो है ज्वाइन करते हैं। अब वो ये है एंड। हमने बोला जैसे वो लड़का आया, उस लड़के के साथ, रिहान के साथ उसका दोस्त भी था। मैंने बोला ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये जम्मू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जम्मू जा रहे हैं। मैंने बोला रिहान और उसका दोस्त। तो ये मैंने बोला रिहान एंड हिज फ्रेंड। यानी
वो और उसका दोस्त कहाँ जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं। और ये हमने क्या यूज किया, प्रेपोजिशन। ये क्या इसमें नाउन है, कौन सा नाउन है बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में बताएंगे, नाउन की टाइप्स भी बताएंगे, फंक्शंस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, इस रिहान के लिए आया है। और ये क्या है, फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है, नाउन। अब ये हिज क्या है, हिज जो है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, चलो बता ही देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सब कुछ पढ़ेंगे हम। और ये जो इनको ज्वाइन कर रहा है, इसका ये हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड। और ये जो है ये एक्सिलरी वर्ब यूज हुई है यहां पर, और ये वर्ब है, और ये नाउन, यानी ये क्या होगा, ये मैंने कल आपको बता दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।